अगर आपने अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य बना लिया है और अब आप उस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार असफल हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप बार बार असफल क्यों हो रहे हैं, तो आपको आज यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी कोशिश करने के बाद भी आप असफल क्यों हो जाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने लिए एक लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और वह चाहे कोई परीक्षा पास करना हो या नौकरी पाना हो या व्यवसाय शुरू करना हो। हम काम करने के बाद बार बार असफल क्यों होते हैं? जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी बाधा, और यही कारण है कि हमें प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता से जूझना पड़ता है। असफलताएं हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। हम अपनी असफलता का सामना करके अनुभव प्राप्त करते हैं और इस अनुभव का उपयोग करके हम भविष्य में सफल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार असफल होते हैं और उनके लिए इस विफलता से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि आप हैं ऐसी स्थिति में भी दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप असफल क्यों हो रहे हैं या कोई कारण है कि मैं असफल हो रहा हूँ, तो चलिए अब मैं एक छोटी सी कहानी से आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे थे। दो भाई गौतम बुद्ध के पास आए और बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, हम उस दुकान में भी असफल हो गए। फिर हमने खेती करने का फैसला किया और वहाँ भी हम असफल हो गए। हमने वहाँ अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया, हम असफल हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम बार बार असफल क्यों होते हैं। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ। अब मैं तुम्हें वे 8 कारण बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें सफल होने से रोकते हैं। और ये 8 सबसे पहला कारण है आपके बारे में स्पष्टता का अभाव, लक्ष्य। फिर जब आप काम करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि यह करना वाकई कठिन है और आप पीछे हट जाते हैं, तो यह आपका लक्ष्य यह नहीं हो सकता है। ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें न तो उस लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी होती है और न ही उन्हें जानिए उस लक्ष्य के बारे में। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक आम आदमी हैं और एक दिन सोने की दुकान पर सोना खरीदने जाते हैं, लेकिन उस सोने के दुकानदार को देखकर आपके मन में भी यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि मेरे पास भी सोने की दुकान होगी, लेकिन आपके पास यह पहचानने की क्षमता नहीं है कि आपका सोना असली है या नकली। आपके व्यवसाय में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सोने की दुकान शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में जानना होगा। आपने कोई ज्ञान हासिल नहीं किया है। आपका उद्देश्य यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। आपने असली और नकली सोने के बीच अंतर नहीं सीखा है। आपने कोई ज्ञान हासिल नहीं किया है, इसके बारे में आप उस व्यवसाय में आने वाली बाधाओं को जानते हैं। इसलिए व्यक्ति के असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले उसमें लगे प्रयास और बाधाओं के बारे में जानना जरूरी है। और दूसरा कारण विश्वास की कमी है। यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो साहस रखें, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति आपका विश्वास और साहस बहुत कम है, तो यह आपकी असफलता का एक बड़ा कारण है। आप में विश्वास और साहस की कमी आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगी। बहुत कमजोर है, जिसके कारण आप एक के बाद एक गलतियां करते हैं और फिर बार बार असफल होते हैं और अंततः आप असफल हो जाते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आपको निराशा होगी और आप उस लक्ष्य को छोड़ देंगे। इसलिए याद रखें कि जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह छोटा लक्ष्य हो या बड़ा, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा और इसे प्राप्त करूंगा। विश्वास आपके भीतर से आना चाहिए। तीसरा कारण जो आपको साहस देगा वह है अपना काम टालना और वर्कआउट न करने के लिए बहाने बनाना। मान लीजिए कि आप बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। निर्णय लिया कि आज के बाद प्रतिदिन 3 घंटे व्यायाम करेंगे, 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को। आप धीरे धीरे व्यायाम नहीं करना चाहते, आप अच्छी बॉडी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। और आपकी बहाने बनाने की आदत के कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने लिए नियम बनाते हैं और किसी कारणवश उन नियमों को तोड़ते हैं, तो हम बार बार असफल होते हैं। क्या परिस्थितियां उस नियम को तोड़ सकती हैं?
नंबर 4, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले विफलता के बारे में बताया था, एक शिक्षक की तरह हमारी असफलताएं हमारी गलतियों के कारण होती हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं। हम गलतियां करते हैं और बार बार असफल होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। जब भी हम असफल होते हैं तो निराश हो जाते हैं, लेकिन हम असफलता के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बल्कि अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें उस गलती से सीखना होगा और असफल होने के लिए उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। 5वें नंबर का कारण है ज्ञान की कमी। मान लीजिए आप गायक बनना चाहते हैं और आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है और आप अच्छा गा सकते हैं। क्या आप एक पेशेवर गायक बन सकते हैं? इसका उत्तर कभी नहीं है, क्योंकि जब तक आप गायन के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप एक पेशेवर गायक नहीं बन सकते। यदि आपके पास प्रतिभा है लेकिन कोई कौशल नहीं है तो आप बार बार असफल होंगे। इसलिए आपको किसी भी क्षेत्र में उस कौशल की भी आवश्यकता है सीखने के लिए। जब तक आपके पास उचित ज्ञान नहीं होगा, आप बार बार असफल होंगे। असफलता का कारण नंबर 6 है लोगों के बारे में सुनना और उनके बारे में सोचना इंसानियत का काम है। आपने सही सुना, हमारी असफलता के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी इसे करने में सक्षम नहीं है, और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते। आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप बर्बाद कर रहे हैं। यह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और फिर आप इन शब्दों को सच मानने लगते हैं और फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति नकारात्मक विचार रखने लगते हैं और आपके अंदर प्रेरणा कम हो जाती है और फिर आप बार बार वहीं असफल होते हैं। आपको लोगों की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्योंकि वे वही बात करते हैं तो दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन आपके लक्ष्यों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 7, आत्मानुशासन की कमी। सफल होने के लिए आत्मानुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, लेकिन कई बार हम आलस्य और पर्याप्त विश्वास की कमी के कारण इस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अनुशासित नहीं हो पाते हैं। एक लक्ष्य आपको अनुशासित होना होगा। आत्मानुशासन के साथ आप अपने आप को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास यह है, आत्मानुशासन की कमी आपको धीरे धीरे असफलता की ओर ले जाएगी। और यही कारण है कि जीवन में सफल होने के लिए आत्मानुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने विफलता का 8वां कारण बताया कि आपकी बीमारी आपकी सफलता के रास्ते में खड़ी होगी। यदि आपके काम में ऊर्जा है तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे। आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके पीछे का कारण आपका बीमार शरीर है और इसीलिए आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज आपका स्वस्थ शरीर है और इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और यह कहने के बाद गौतम बुद्ध बन गए चुप रहो, और वे दोनों भाई गौतम बुद्ध को धन्यवाद दे और वहां से अपने घर लौट आए। पता चला तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।